रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मज़ीद आगे चलते हैं और ज़ोंबीज़ जो हैं वो स्पॉनिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि हमारे एनिमीज़ जो हैं वो पूल हों और दोबारा से जो है वो अपीयर हों आफ्टर द डेथ। तो उसके लिए हम चले जाते हैं स्क्रिप्ट्स में और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं मेन स्क्रिप्ट। और इससे पहले कि हम आगे चलें हमें स्पान पॉइंट्स कुछ जो है वो क्रिएट करने होंगे। ओके, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के अंदर एक हेडिंग दे देते हैं स्पान पॉइंट्स की, और फिर यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट बल्कि पब्लिक इंट वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं ज़ोंबीज़ ऑन स्क्रीन। डेफिनेटली आप यही काम हम बर्ड्स वगैरह के लिए भी करेंगे, स्वाम्स के लिए, और बाकी भी अगर आपने करने हैं एनिमीज़ ऐड करने हैं तो उनके लिए आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो 2 एनिमीज़ जो हैं वो हमारी स्क्रीन पे इनिशियली हमने कॉल किए हैं और उसके बाद हम एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं और ये जो है ये होगा जी गेम ऑब्जेक्ट, और इसको हम नाम देते हैं लास्ट destroyed zombie। ओके, तो ये हमारा लास्ट डिस्ट्रॉयड जोम्बी होगा और उसके बाद हम 4 पॉइंट्स बना लेते हैं। सो पब्लिक ट्रांसफॉर्म तो हम नाम देते हैं स्पान पॉइंट 1, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर लेते हैं। स्पान पॉइंट्स जितने भी आप ऐड करना चाहें इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे हम 2, 3 और 4 ऐड करते हैं इनिशियली, और यहाँ पे इसको 2 दे देते हैं नेम, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं। ये स्पान पॉइंट्स जो हैं ये हम अब यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो अपीयर हों, तो वहाँ पे आप इन स्पान पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीन्स में आ जाते हैं और ज़ॉम्बी जो है इसको पिक करते हैं सबसे पहले, और फर्स्ट टाइम में ये दोनों को हाइड कर देता हूँ और ये देखिए ज़ॉम्बी है हमारे। और यहाँ पे हम जो है वो एक बना लेते हैं क्यूब, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा स्पान पॉइंट हो जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं स्पान पॉइंट 1, और इसके बाद हम सेकंड पॉइंट बना लेते हैं कंट्रोल डी, और इसको हम जहाँ पे स्पान करवा लेते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, और इसको जो है वो यहाँ पे स्पान करवा लेते हैं एंड देन वी कैन प्रेस कंट्रोल डी अगेन, यहाँ पे कर लेते हैं और गेम व्यू में देख लेते हैं कि आया हमारा जो सारी चीज़ें हैं वो विद इन द स्क्रीन आ रही हैं, तो दैट्स फाइन। और इसके बाद हम ये जितने भी हमने स्पान पॉइंट्स क्रिएट किए हैं इनको सेलेक्ट करते हैं, और अच्छा इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। आप दो के यूँ भी नाम ठीक ही हैं, लेकिन ये है कि अगर आप इनको प्रॉपर नाम देना चाहें तो आप जो है वो दे सकते हैं। तो ये हमने फोर्स बना लिए। क्यूब की हमें मैश फिल्टर नहीं चाहिए, हमें मैश रेंडर नहीं चाहिए, हमें बॉक्स कोलाइडर नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रांसफॉर्म पोजीशंस चाहिए। और जहाँ पे हम इनको स्पान करेंगे तो बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और स्पान पोजीशंस जो हैं वही सिंपल जो है वो रखते हैं। आल्सो इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ग्राउंड के करीब ही जो है वो स्पान करें। और इसके बाद हम मेन में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखें कि ये स्पान पॉइंट 1 के अंदर स्पान पॉइंट 1 ऐड कर देते हैं, 2 के अंदर 2 ऐड कर देते हैं, 3 के अंदर 3 और 4 के अंदर 4 जो है वो ऐड कर देते हैं। आल्सो जो ज़ॉम्बीज़ हैं हमारे पास, ये 2 ज़ॉम्बीज़ इनिशियली हम इनको जो है वो इनिशिएट कर देते हैं। तो कंट्रोल डी मैंने किया और एक और ज़ॉम्बी जो है वो यहाँ पे इस साइड पे मैंने ऐड कर दी है। तो अब 2 ज़ॉम्बीज़ जो हैं वो हमें नज़र आएंगी अगर हम
तो आप देखेंगे कि वी विल हैव 2 ज़ोंबीज़, और यहाँ पे ये ज़ोंबीज़ जो हैं दोनों आ रही हैं, दैट्स गुड। और ये ज़ोंबी आ गई, और फिर ये ज़ोंबी जो है ये आ गई जी, ठीक हो गया। सो दैट्स ग्रेट। तो आपने देखा कि ज़ोंबीज़ जो हैं वो 2 ज़ोंबीज़ इनिशियली हमने इंट्रोड्यूस करवाई, और अब हम ये चाहते हैं कि जब आपकी ज़ोंबी डेड हो तो न्यू ज़ोंबी जो है वो स्पान हो जाए। तो उसके लिए फिर हम स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वापस चले जाते हैं और देखते हैं कि व्हाट एल्स वी कैन डू। तो यहाँ पे हम मज़ीद जो है कुछ चीज़ों को लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसफॉर्म ले आते हैं प्लेयर को, ओके, एंड वी कैन नेम इट प्लेयर। यहाँ पे हम प्लेयर को पिक कर लेंगे। सो हम पब्लिक जो है वो इंट एक इनिशियलाइज करते हैं और इसको नाम देते हैं स्पॉट का, सॉरी स्पॉट, और इसको इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 1, यानी स्पॉट 1। और इसके बाद हम एक और जो है वो प्राइवेट वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट। और ये वाला वेरिएबल भी जो है हमें पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम प्राइवेट ही रखते हैं। और यहाँ पे एक और वेरिएबल हम बना लेते हैं प्राइवेट ट्रांसफॉर्म, और ये जो वेरिएबल है इसको हम नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट ये नाम दे देते हैं इसको। नाम इस तरह से हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी इजी रहें। और यहाँ पे हम वेट फॉर सेकंड्स का एक बना लेते हैं स्पान टाइम, स्पान टाइम, और इसको नाम दे देते हैं न्यू, सॉरी इसको दे देते हैं वेट फॉर सेकंड्स। और हम ये चाहते हैं कि आफ्टर 1 सेकंड जो है वो हमारा ज़ोंबी जो है वो स्पान कर जाए। तो ये जो है जी हमने कर लिया। और अब हम स्टार्ट फंक्शन में जो है वो एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और इसको जो है वो हम टाइम काउंट डाउन फंक्शन ऐड कर लेते हैं, टाइम काउंट डाउन। और डेफिनेटली ये वाला कस्टम फंक्शन हमने, तो ये वाला फंक्शन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। सो हम इसको सॉरी कॉपी करते हैं, और यहाँ पे कहीं पे भी आप इस फंक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वाइड और टाइम काउंट डाउन। और अब इस फंक्शन के अंदर जो है वो हम अपना लिखेंगे फॉर्मूला कि हमने क्या करना है जी यहाँ पे। तो हम सिंपली यहाँ पे जो है वो स्टार्ट को रूटीन एक रन कर देंगे, और यहाँ पे कहेंगे स्टार्ट को रूटीन, और इसको रूटीन को जो है वो हम नाम दे देते हैं टाइम डिले का। और डेफिनेटली जब हम को रूटीन को कॉल करते हैं तो उसको जो है वो फिर हमने को रूटीन जो है वो एक बनानी भी होती है। यहाँ पे भी हम जो है वो ये को रूटीन बना सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अप टू यू क्या कहाँ पे बनाना चाहें। तो हम यहीं पे इसको ऐड कर लेते हैं आई इनूमरेटर, और इसको नाम दे दिया जी टाइम डिले का। सेम नेम होना चाहिए को रूटीन का, अदरवाइज़ आपको जो है वो इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो यील्ड रिटर्न, और यहाँ पे हम डिले टाइम जो हमने टाइम डिले जो नहीं सॉरी क्या नाम रखा था हमने इसका स्पान टाइम, और यहाँ पे हम स्पान टाइम जो है वो ऐड कर लेंगे स्पान टाइम। ओके, तो
स्पान टाइम हमने जो उसको दिया वो उसके मुताबिक जो है ये को रूटीन रन होगी और उतने टाइम में जो है वो रन होगी। आल्सो हम यहाँ पे जो है वो आई एनुमरेटर में टाइम काउंट डाउन जो है वो भी उस फंक्शन को भी कॉल कर लेंगे, टाइम काउंट डाउन। ओके, क्योंकि को रूटीन स्पान टाइम चलने के बाद हमने दोबारा से काउंट डाउन को स्टार्ट कर देना। और फिर यहाँ पे हम एक कस्टम फंक्शन ऐड कर लेते हैं विच विल बी चेक फॉर एनिमीज। ओके, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, चेक फॉर ज़ॉम्बीज़ भी नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन हम जो है वो इसको चेक फॉर एनिमीज़ जो है वो नाम दे देते हैं। और आल्सो हम जो है वो ये जो चेक फॉर एनिमीज़ फंक्शन है इसको हम यहाँ पे ही ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी कि वाइड चेक फॉर एनिमीज़, चेक फॉर एनिमीज़। और इस फंक्शन के अंदर हम जो है वो एनिमीज़ को चेक करेंगे। सो विल से कि इफ़ ज़ॉम्बी, और यहाँ पे हम कहेंगे कि इफ़ ज़ॉम्बीज़ ऑन स्क्रीन इज़ लेसर दैन 2, यानी अगर वो 2 से कम होती हैं यानी 1 रह जाती है तो फिर हम दोबारा से जो है वो चेक स्पॉट्स जो है वो चेक करेंगे। और चेक स्पॉट्स फंक्शन जो है वो हम बना लेते हैं कस्टमली, और ये होगा। और यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं वाइड चेक स्पॉट्स। ओके, एंड वन मोर थिंग कि हमें ज़ॉम्बीज़ जो हैं जब हम यानी उनको माइनस करते हैं तो वो माइनस होनी चाहिए। तो अगर हम ऊपर जाएं ऑन दी शूट फंक्शन और यहाँ पे जहाँ पे हम ज़ॉम्बीज़ पार्टिकल्स को जो है वो ट्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है वो ज़ॉम्बीज़ ऑन स्क्रीन को माइनस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ऑन स्क्रीन माइनस माइनस, यानी जब वो किल होगी, एक शूट होगा तो वो माइनस हो जाएगी हमारी ज़ॉम्बी। तो दैट्स आल्सो गुड। अब हम जी देखते हैं कि आगे चलते हैं और देखते हैं मज़ीद क्या करना हमने। तो यहाँ पे जो हमने स्पॉट वाला चेक स्पॉट्स वाला बनाया है फंक्शन, तो यहाँ पे हम सिंपली स्पॉट्स को चेक कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि इफ़ स्पॉट इज़ इक्वल टू 1। ओके, स्पॉट का हमने वेरिएबल जो है वो बना लिया था जैसे कि शुरू के अंदर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट इज़ इक्वल टू स्पान पॉइंट 1। ओके, यानी जब स्पॉट 1 जो है अवेलेबल होगा तो उसके लिए हमने स्पान पॉइंट 1 को जो है वो अनेबल कर देना। और यहाँ पे 1 इक्वल टू का ही साइन आएगा, 2 इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं आता, व्हाट हैपन जी। अच्छा, ये इज इक्वल टू स्पान पॉइंट 1। तो इसी तरह से हम इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं फॉर ऑल 4 स्पॉट्स। तो यहाँ पे जो आया ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, और यहाँ पे 2 कर देंगे और यहाँ पे स्पान पॉइंट 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, सो या सो ये कर लेते हैं जी। उसके बाद जहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज हो रहा है तो उससे पहले हम जो है वो लास्ट जो डिस्ट्रॉयड ज़ॉम्बी है यानी इसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन को पिक कर लेंगे, द ट्रांसफॉर्म, एंड
नॉट लुक एट, ताकि ये जो ज़ॉम्बी है ये हमारी तरफ जो है, प्लेयर की तरफ जो है वो देखे, उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेयर की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्लेयर जो है वो ऐड कर लेना है, और डेफिनेटली यूनिटी के अंदर हमने प्लेयर को असाइन भी करना है टू दी रेलेवेंट फील्ड। आल्सो यहाँ पे हम जो है लास्ट डिस्ट्रॉयड ज़ॉम्बी जो है इसको ट्रू भी कर देंगे, यानी सेट एक्टिव ट्रू। तो इससे ये है कि जो ज़ॉम्बी हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है यानी इनएक्टिव हो रही है, उसी को दोबारा से हम एक्टिव कर रहे हैं। तो इससे आपकी मेमोरी जो है वो उस पर ज़्यादा लोड जो है वो नहीं डलेगा। तो अब हम जो है ये भी कर लिया, तो अब हम ऊपर चले जाते हैं टू दी शूट फंक्शन। शूट फंक्शन के अंदर जहाँ पे हम ये पार्टिकल्स को कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, सॉरी एनेबल, तो यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं लास्ट डिस्ट्रॉयड ज़ॉम्बी, और इसको इक्वल टू कर देते हैं हिट डॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम इसको उसी पोजीशन पे जो है वो हिट कर रहे हैं जहाँ पे हमारा गेम ऑब्जेक्ट यानी ज़ॉम्बी जो है वो मौजूद है। ओके, सो इसके बाद हम मज़ीद क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास स्पॉट है यहाँ पे सेट एक्टिव ट्रू के बाद हम ज़ॉम्बी ऑन स्क्रीन को प्लस प्लस कर देंगे, ज़ॉम्बी ऑन स्क्रीन प्लस प्लस, यानी जब वो हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली प्लस हो जाएगी, माइनस जब वो डेड होगी तो माइनस हो जाएगी। और चीज़ हमने यहाँ पे ये कर लेनी है कि ये जो हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे विच इज़ ज़ॉम्बी ऑन स्क्रीन माइनस माइनस, तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और इसको जो है वो हम डेथ ज़ॉम्बी डेथ फंक्शन के अंदर जो है वो हम ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम इसको जो है वो ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल वी, एंड आल्सो हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट एल्स इज़ के जो हमारी ज़ॉम्बी की स्क्रिप्ट है, जब ये वाली जो मूव टू फंक्शन है ये हमने प्राइवेट रखा हुआ है, तो इसको पब्लिक कर लेते हैं ताकि इस फंक्शन को हम दूसरी स्क्रिप्ट में जो है वो एक्सेस कर सकें, क्योंकि अगर इसको एक्सेस नहीं करेंगे तो ये हम जो है वो प्लेयर पोजीशन की तरफ जो है हमारा ज़ॉम्बी जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इसको यहाँ पे हमने पब्लिक कर लेना है। तो पब्लिक करने के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली वी कैन नाउ actually move towards the player। ओके, तो हम यहाँ पे उसकी मूव टू पोजीशन को यहाँ पे पिक कर लेंगे इनसाइड द मेन स्क्रिप्ट, और यहाँ पे कहेंगे लास्ट डिस्ट्रॉयड ज़ॉम्बी डॉट गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे जो है वो हम एनिमी मूव कंपोनेंट जो है वो पिक करते हैं, एनिमी मूव विच इज़ ए स्क्रिप्ट एक्चुअली, सॉरी ज़ॉम्बी विच इज़ ए स्क्रिप्ट। ओके, और इसके अंदर हमने ज़ॉम्बी के अंदर फंक्शन ले लेना है डॉट मूव टू का। ओके, सो इसको सेव कर लेते हैं। तो थोड़ा सा जो है ये कम्प्लेक्स हो गया, लेकिन आई होप कि ये काम करना चाहिए। तो वो दोनों स्क्रिप्ट्स जो हैं वो सेव कर लेते हैं और यूनिटी में वापस आते हैं, मेन को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखें प्लेयर की फील्ड खाली है, तो प्लेयर के अंदर जो है वो हम पेरेंट ऐड कर सकते हैं या FPS कैरेक्टर या मेन कैमरा। चलिए मेन कैमरा ऐड कर लेते हैं और लेट्स सी हाउ इट विल लुक लाइक। तो ये हमारे पास ये आगे एनिमी, और इसको हमने शूट किया एंड इसको हमने शूट किया, और ये देखें अब आप
एक नया जो ज़ॉम्बी था वो अपीयर हुआ है। एंड वन थिंग इज़ कि ये कई दफ़ा ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न, तो उसको हम देख लेंगे। और बाकी भी नहीं आ रहे, तो आई थिंक कि हमने कोई, अगर हम इसको चेक करें तो ओके, गेम ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सेस दिस। तो आल्दो कि हमने डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, हम उसको इनएक्टिव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ज़ॉम्बी को देखें तो ये ज़ॉम्बी जो है वो इनएक्टिव होता है, ये हो गया इनएक्टिव। और अगर इस पे ये देखें, ये वाले इनएक्टिव नहीं हो रहे, और पहले वाला इनएक्टिव हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दूसरे दो जो है वो इनएक्टिव नहीं हुए। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अलबत्ता आप देख सकते हैं कि स्पॉनिंग जो है वो दुरुस्त से काम कर रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।